आज कर्नाटक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का तूफानी प्रचार। मांड्या में सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच में सीएम योगी की रैली और रोड शो। दोपहर 2:40 पर सीएम योगी विजयपुरा जिले के बसवेश्वर मंदिर में पहुंचेंगे, पूजा अर्चना करेंगे। दोपहर 3 बजे से 4 बजे के बीच में सीएम योगी विजयपुरा जिले में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। विजयपुरा जिले के इंडी में सीएम योगी की रैली है। शाम 4:30 से 5:30 बजे के बीच में सभा को संबोधित करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की भी आज कर्नाटक में चुनाव प्रचार। बेलागावी जिले में राजनाथ सिंह की 3 रैलियां हैं। पहली रैली कागवाड़ में सुबह 11 बजे से 12 बजे के बीच में। कलबुर्गी में आज महासंपर्क अभियान से जुड़ेंगे केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। बीजेपी के डोर टू डोर कैंपेन का हिस्सा बने। बीजेपी के सुपरस्टार कैंपेनर अभिनेता सुदीप किच्छा भी प्रचार करते दिखेंगे। आज कर्नाटक के दावणगेरे में रैली है। कर्नाटक में बीजेपी के महाप्रचार अभियान के तहत 2 दिनों में करीब 150 दिग्गज बीजेपी नेता 224 सीटों पर करेंगे प्रचार। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा आज मैसूर में पहुंचेंगे। श्रृंगेरी सुबह 11:30 बजे के करीब शारदा देवी मंदिर में पूजा करेंगे। श्रृंगेरी में प्रियंका गांधी वाड्रा करेंगे रैली और रोड शो। दोपहर 12 बजे तक की जनसभा। हरियूर में प्रियंका गांधी कर्नाटक कांग्रेस के नेताओं के संग हाई टी करेंगी। रणनीतिक बैठक में कांग्रेस के प्रभारी रणदीप सुरजेवाला भी रहेंगे। दिग्गज लिंगायत नेता ईश्वरप्पा ने फिर से बढ़ाई बीजेपी की मुश्किलें। बीजेपी महासचिव सीटी रवि को बताया बतौर सीएम अपनी पहली पसंद। पहले दबाव में चुनावी राजनीति से संन्यास का ऐलान किया था। ईश्वरप्पा के बयान से ठीक एक दिन पहले सीटी रवि ने खुद को प्रोजेक्ट किया था सीएम पद का दावेदार। अब ईश्वरप्पा के समर्थन पर बीजेपी की बढ़ सकती है अंतर्कलह। कर्नाटक में मुस्लिम कोटा खत्म करने का फैसला 9 मई तक लागू नहीं होगा। मुंबई सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दिया हलफनामा। कर्नाटक सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि पहले हुई असंवैधानिक गलती का नहीं दिया जा सकता हवाला। धर्म के आधार पर आरक्षण संविधान में अस्वीकार्य। बेंगलुरु में हेलीकॉप्टर की मुसीबत से 1 घंटा लेट प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचे कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिव कुमार। क्षेत्रीय मीडिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बहिष्कार की बात पर वो बेफर पड़े। कर्नाटक में येदियुरप्पा वर्सेस जगदीश शेट्टार की जंग देखने को मिली। येदियुरप्पा ने जनता से शेट्टार को हराने की अपील उन्होंने की तो शेट्टार ने उड़ाया उनका मजाक। बीजेपी छोड़कर कांग्रेस का दामन थामने वाले जगदीश शेट्टार का दावा। येदियुरप्पा ने खुद बीजेपी आलाकमान से की थी। मेरी टिकट की सिफारिश 20 से 25 सीटों पर हार का दिया था हवाला। तेलंगाना तक पहुंची मुस्लिम आरक्षण क्या केसीआर पर शाह का तंज। सरकार बनी तो खत्म करेंगे मुस्लिम आरक्षण। केसीआर ने तेलंगाना में 12% तक मुस्लिम आरक्षण की कही थी बात। दिल्ली में आज फिर होगा मेयर पद का चुनाव। इस बार भी आम आदमी पार्टी की ओर से मौजूदा मेयर डॉक्टर शैली ओबराय हैं उम्मीदवार। बीजेपी ने शिखा राय को बनाया मेयर पद का उम्मीदवार। आप बीजेपी में कांटे की टक्कर। कुछ ही महीनों के भीतर दूसरी बार हो रहा है मेयर पद का चुनाव। एक साल के लिए 5 कार्यकाल के लिए बारी बारी होता है मेयर पद का चुनाव। आज भी लेकिन हंगामे क्या सा। दिल्ली में डिप्टी मेयर का चुनाव भी आज। आपकी ओर से मोहम्मद इकबाल और बीजेपी की ओर से सोनी पांडे है मैदान में। 22 फरवरी को हुए चुनाव में आम आदमी पार्टी की नेता शैली ओबराय दिल्ली के महापौर चुने गए। बिहार में बाहुबली आनंद मोहन की पक्की रिहाई पर सियासत गरमाई। 27 अप्रैल को पूरी तरह रिहा होकर जेल से बाहर आएगा आनंद मोहन। बीजेपी का बयान। नीतीश ने आरजेडी के सामने टेके घुटने। बीजेपी नेता सुशील मोदी का बयान। कहा आनंद मोहन को लेकर विरोध नहीं, 27 दुर्दांत अपराधियों को छोड़ने पर सवाल। पक्की रिहाई के फैसले पर बोले आनंद मोहन। कहा कानूनी प्रक्रिया का हुआ पालन, विरोध करने वाले जा सकते हैं कोर्ट। आनंद मोहन की रिहाई के फैसले पर मंत्री लेसी सिंह का बयान। 27 लोग रिहा हुए जिसमें सभी धर्म जाति के लोग। आनंद मोहन की रिहाई पर बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने उठाए सवाल। नीतीश सरकार को बताया दलित विरोधी। कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों के धरने का चौथा दिन। ब्रजभूषण पर एक नाबालिग समेत 7 रेसलर्स ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया। एफआईआर दर्ज करने पर अड़े खिलाड़ी। ब्रजभूषण के खिलाफ पहलवानों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कुश्ती संघ को भेजा नोटिस। शुक्रवार को सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को भी भेजा नोटिस। अभी तक एफआईआर क्यों नहीं दर्ज की, पूछा सवाल, जवाब मांगा। खिलाड़ियों को खाप पंचायत का समर्थन। 5 से 6 खाप पंचायत जंतर मंतर पर डटे। खाप पंचायतों ने कहा कि हमारी बेटियों की क्या गलती है, हरियाणा के लोगों में गुस्सा है।
आज तक से बातचीत में रेसलर विनेश फोगाट ने दिल्ली पुलिस पर लगाया गंभीर आरोप। कहा दिल्ली पुलिस ने लीक की यौन उत्पीड़न के शिकार पीड़िताओं की पहचान। दिल्ली पुलिस ने रेसलर से 7 शिकायतें मिलने की बात कबूल की है और आरोपों पर जांच का हवाला दिया है। दिल्ली महिला आयोग ने एफआईआर दर्ज नहीं करने पर पुलिस को फटकार लगाई। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर पर टिकी सबकी निगाहें। पूरे प्रकरण पर अभी तक उन्होंने चुप्पी साधे हुए है। कुश्ती संघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के भी दिल्ली में ही मौजूद हैं और रेसलर्स के आरोपों को उन्होंने निराधार बताया, अपने खिलाफ साजिश बताया। जनवरी में इन्हीं आरोपों को लेकर हरियाणा के रेसलर्स से खुला था मोर्चा। तब खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने जांच कमेटी गठित की थी, कार्रवाई का भरोसा दिया था, मामले को शांत करवाया था। पंजाब के पूर्व सीएम प्रकाश बादल का 95 साल की उम्र में निधन। मोहाली के निजी अस्पताल में लिया आखिरी सांस। आज सुबह 10 बजे चंडीगढ़ के अकाली दल के मुख्यालय में उनका पार्थिव शरीर लाया जाएगा। दोपहर 12 बजे तक लोग कर सकेंगे दर्शन। दोपहर 12 बजे के बाद उनके पैतृक गांव ले जाया जाएगा उनका पार्थिव शरीर। गुरुवार को होगा अंतिम संस्कार। सियासत में प्रकाश बादल के नाम में कई रिकॉर्ड्स। 5 बार के सीएम रहे, सबसे कम उम्र के सरपंच, सीएम और सबसे उम्र दराज विधानसभा उम्मीदवार भी। पीएम मोदी ने बादल के निधन पर जताया दुख। कहा बादल के निधन से मेरी व्यक्तिगत क्षति हुई है। मानहानि केस में राहुल गांधी अब गुजरात हाईकोर्ट में पहुंचे हैं। सूरत कोर्ट के फैसले को चुनौती दी। अपने संसदीय क्षेत्र पीलीभीत में बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने एक बार फिर से अपनी पार्टी और सरकार को कटघरे में खड़ा किया। राशन कार्ड से कुछ लोगों के नाम कटने का मुद्दा उठाया। वरुण गांधी ने कहा कि भ्रष्टाचार चरम पर है, जनता त्रस्त है, अधिकारी है मस्त। जब तक देश में अच्छे लोग राजनीति में नहीं आएंगे तब तक देश आगे नहीं बढ़ सकता। फतेहपुर में समाजवादी पार्टी के नेता हाजी को एडीएम कोर्ट ने जिला बदर किया। 6 महीने तक फतेहपुर में एंट्री बैन। प्रयागराज में अतीक अशरफ के हत्या के आरोपियों को रिमांड पर लेने के लिए पुलिस आज कर सकती है आवेदन। 3 हत्या आरोपी सन्नी और लवलेश और अरुण जेल में बंद है। अतीक के दफ्तर में ही तोड़फोड़ और खून के धब्बों पर से उठ सकता है पर्दा। एफएसएल की रिपोर्ट आने की संभावना। अतीक और अशरफ के आईएसआई कनेक्शन से जुड़ा हुआ बड़ा खुलासा। आतंकी जिशान की मदद करने के सबूत मिले। अशरफ ने पासपोर्ट अधिकारी को लिखा था पत्र। जिशान को भली भांति जानने का दावा किया। झांसी मसद और गुलाम के एनकाउंटर सीन को रिक्रिएट किया गया। एनकाउंटर को समझने की कोशिश हुई। अतीक अहमद का गुर्गा अतिन जफर गिरफ्तार। असद के एटीएम कार्ड से 24 फरवरी को निकाले थे पैसे। माफियाओं को लेकर योगी आदित्यनाथ का विरोधियों पर निशाना। बोले आज मांग रहे हैं ये जान की भीख। बीजेपी सांसद संतोष गंगवार ने अतीक को बताया आतंकी। कहा ऐसे लोगों का यही हश्र होता है। समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन का सवाल। बोले अगर शाइस्ता अपराधी है तो उसे कानून के हिसाब से सजा दो। केदारनाथ धाम के बाद अब बद्रीनाथ के कपाट खुलने की तैयारियां शुरू। जोशीमठ में नरसिंह मंदिर से पांडुकेश्वर डोली रवाना। आज पांडुकेश्वर से उद्धव कुबेर की डोली के साथ निकलेगी मुख्य पुजारी। एक दिन पहले गरुड़ जी की मूर्ति आई थी जोशीमठ। 27 अप्रैल को खुलेंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट। बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। कल से खुल गए केदारनाथ धाम के कपाट। बजाए गए बैंड के खास धुन। केदारनाथ में भारी बर्फबारी के बीच में श्रद्धालु उत्साहित बड़ी संख्या में पहुंचे। दिनाजपुर के बाद पश्चिम बंगाल के मालदा में बरामद हुआ एक नाबालिग लड़की का शव। रेप के बाद हत्या की आशंका। 13 साल के मासूम का जमीन में शव दबा हुआ मिला, जिससे लोग आक्रोशित। पुलिस के साथ चढ़ा। शव को जमीन से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। मासूम के शरीर पर जख्म के निशान। यूपी के बरेली में एक महिला तेजाब से झुलस गई। सड़क के किनारे पड़ी मिली। पुलिस ने अस्पताल में भर्ती करवाया। हालत गंभीर है। पुणे सोलापुर हाईवे पर चलते कंटेनर में लगी आग। कंटेनर में लदे हुए थे फ्रिज, वॉशिंग मशीन। लाखों का नुकसान। अमरोहा में बीच चौराहे पर चाकू से प्रेमी ने कर दी प्रेमिका के पति की हत्या। वीडियो वायरल। तमिलनाडु के नीलगिरी में टोडा समुदाय के नाबालिग की हत्या कर दी गई। परिजनों ने दर्ज करवाया केस। मुंगेर में रिटायर्ड आर्मी जवान को गोली मारकर हत्या कर दी गई। आरोपी की तलाश जारी है। औरैया में आंधी में से उड़कर आई एक टीन शीर की चपेट में आई। 10 साल के बच्चे इलाज के दौरान मौत। बुलंदशहर में कोल्ड स्टोरेज ढहने से 2 मजदूरों की मौत। 52 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला। शव बरामद हुए। गुवाहाटी में बदमाशों के समूह ने किया महिलाओं पर हमला। पुलिस ने 10 लोगों को भेजा जेल। गुजरात की मुंबई पर पहली जीत 55 रनों से दी मात।
नूर अहमद और राशिद खान ने मिलकर 5 विकेट झटके, गिल ने जमाया अर्धशतक। गुजरात ने पहले बल्लेबाजी करते हुए बनाए 207 रन, मुंबई ने 9 विकेट गंवाकर 152 रन ही बनाए। आईपीएल 2023 में गुजरात की ये 5वीं जीत, पॉइंट टेबल्स पर दूसरे नंबर पर पहुंचे अब गुजरात। आईपीएल में आज मैदान पर बैंगलोर और कोलकाता आमने सामने, बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा मैच।